आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद निदा। जी, आज जो मैं आपके लिए सवाल लेके आई हूँ वो है जी, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ऐसे। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि ऐसे क्या होता है, यानी कि ऐसे राइटिंग क्या होती है, और इसके अलावा ऑरिजिन्स ऑफ दी ऐसे क्या होता है। तो आज जो है हम डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि टाइप्स ऑफ ऐसे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसेज? द टाइप्स ऑफ एसेज आर एक्सपोजिटरी एसेज, एनालिटिकल एसेज, परसुआसिव एसेज, नरेटिव एसेज, डिस्क्रिप्टिव एसे, कंपेयर एंड कंट्रास्ट एसे, कॉज एंड इफेक्ट एसे, क्रिटिकल एनालिसिस एसे। जी, एक्सपोजिटरी एसेज क्या होते हैं? एक्सपोजिटरी एसे होता है जी, एन एक्सपोजिटरी एसे ऑल्सो नोन एज अ डेफिनेशन एसे। डेफिनेशन एसे इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ एसे। जी, एक्सपोजिटरी एसेज जो होते हैं वो एक ऐसा मजमून होता है जो कि आप डेफिनेशन ऐसे भी जिसको कह सकते हैं, और ये जो है सबसे पहली टाइप है ऐसे की। एक्सपोजिटरी एसेज एम ओनली टू एक्सप्लेन एन आइडिया और डिफाइन अ कॉन्सेप्ट विदाउट मेकिंग एन आर्ग्यूमेंट। जो एक्सपोजिटरी एसेज होते हैं उनका जो अहम मकसद होता है वो ये होता है कि वह एक ऐसी सोच को बयान करते हैं जिसमें ना कोई आर्ग्यूमेंट होता है, यानी कि वो सीधे सीधे ऐसे होते हैं, उसमें कोई तनकीदी चीज़ का जिक्र नहीं होता। इन जनरल एक्सपोजिटरी एसेज आर शॉर्टर पीसेज दैट आंसर अ क्वेश्चन। और अगर हम एक ऐसी बात करें कि एक्सपोजिटरी एसेज क्या होता है, छोटी सी बात करें, तो हमें ये समझ में आएगी कि एक्सपोजिटरी ऐसे जो होता है वो एक ऐसा ऐसे होता है जो कि किसी भी सवाल का जवाब देता है। जी, जैसे कि है फॉर एग्जांपल, हाउ इज़ पेपर मेड। अगर हम ऐसे लिखते हैं हाउ इज़ पेपर मेड, तो हम ये सिर्फ इतना बताएंगे कि पेपर को कैसे बनाया जाता है। तो ये होता है जी एक्सपोजिटरी ऐसे। जी, आगे चल लेते हैं, दूसरी ऐसे की फॉर्म देखते हैं, और वो है जी एनालिटिकल ऐसे। एनालिटिकल एसेज क्या होते हैं? An analytical essay is similar to an expository essay in that it describes the concept। जी, analytical essay जो है वो बिल्कुल expository essay की तरह होता है, but the analytical essay takes the topic। अगर जो analytical essay है वो एक्सपोजिटरी ऐसे की तरह होता है, और उसमें वो जो है वो किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी सोच के बारे में डिफ़ाइन करेगा। लेकिन जो एनालिटिकल ऐसे होता है टेक्स टॉपिक वन स्टेप फर्दर, एक जो स्टेप है वो आगे की तरफ जाता है, बाय प्रेजेंटिंग द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सब्जेक्ट। और कोई भी अगर टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसका वो सबसे पहले फ़ायदे बताएगा, फिर वो उसके नुकसान बताएगा, और द सब्जेक्ट टू प्रोवाइड एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, कि वो उस चीज़ को अच्छे से डिफ़ाइन कर सके, यानी कि उसके वो जो है वो वाइसेस भी बताएगा, और इसके अलावा वो इसके बारे में एडवांटेजेस यानी कि फ़ायदे और नुकसान दोनों चीज़ें बताएगा। एनालिटिकल ऐसे जो होता है जी। परसुआसिव ऐसे क्या होता है? अ परसुआसिव ऐसे ऑल्सो नोन एन आर्गुमेंटेटिव ऐसे इज अ टाइप ऑफ ऐसे दैट टेक्स अ सेंटेंस एंड इशू। इन अ गुड आर्गुमेंटेटिव ऐसे अ राइटर अटेम्प्ट टू परसुएड रीडर्स टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट देयर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। जी, परसुआसिव ऐसे जो होता है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है, यानी कि उस पर तनकीदी बात की जाती है, और उसमें जो राइटर होता है, एक बहुत अच्छा जो राइटर होता है या जो एक मजमून निगार होता है, उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर वो रीडर को कन्विंस कर सके, वो रीडर को ये बता सके कि जो वो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी ऐसे आ राइटर अटेम्प्ट्स टू परसुएड रीडर्स टू अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट देयर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, के राइटर जो है वो अपनी सोच के बारे में बताता है अपने रीडर को। अ टॉपिक बाय स्टेटिंग देयर रीजनिंग एंड प्रोवाइडिंग एविडेंस बैक टू इट अप। और इसके अलावा वो एक ऐसी चीज़ें लिखता है, वो ऐसी चीज़ों के बारे में बताता है कि वो रीडर को किसी भी तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक लेकर आ सके। अ परसुआसिव ऐसे यूजुअली इंक्लूड्स अ इंट्रोडक्शन, अ स्टेटमेंट, बॉडी पैराग्राफ्स दैट फीचर्स अ काउंटर आर्गुमेंट एंड डाटा टू बैकअप योर सेंट्रल थीसिस एंड अ कंक्लूजन। जी, नरेटिव एसेज क्या होते हैं? अ नरेटिव ऐसे ऑल्सो कॉल्ड अ पर्सनल ऐसे और रिफ्लेक्टिव ऐसे कंबाइंस पर्सनल स्टोरी टेलिंग विद एन एकेडमिक आर्ग्यूमेंट। जी, नरेटिव ऐसे जो होता है उसमें एक ऐसा ऐसे होता है जिसमें राइटर जब अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है, और इसके अलावा वो तनकीद भी थोड़ी बहुत इसमें करता है। दिस ऐसे टाइप वॉज द राइटर टू मेक एन आर्गूमेंट और इम्पार्ट अ लेसन थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। नरेटिव ऐसे आर ऑलवेज नॉन फिक्शन एंड आर ऑटोबायोग्राफिकल। जो होते हैं जी, जो नरेटिव ऐसे होते हैं वो नॉन फिक्शनल होते हैं, और इसमें राइटर जो होता है
वो अपनी राय जो है वो किसी दूसरे के बारे में भी बताता है कि वो चीज़ कैसी है जी। उसके बाद है जी ऑफन रिटन फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो नैरेटिव ऐसे होते हैं ये हमेशा जो है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ही बताता है, ये आपकी राय नहीं जानना चाहता, यानी कि ये आपको अपनी चीज़ के बारे में राइटर आपको बताएगा। उसके बाद है जी डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे विंस टू डिस्क्राइब अ सर्टन इवेंट्स descriptive essay aims to describe a certain event or object with vivid sensory details, sight, smell, taste, touch and sound. Similar to a narrative essay, a descriptive essay is often written in a more creative style, but unlike a narrative essay, descriptive essay is often written in a more creative style. Descriptive essays जो होता है उसका जो अहम मकसद होता है वो ये होता है कि वो आपको किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी इवेंट होता है उसके बारे में आपको हर एक छोटे से छोटी माइन्यूट डिटेल जो है वो देता है, यानी कि आपको साइट, स्मेल, टेस्ट, टच एंड साउंड भी इवन वो बताएगा उस चीज़ के बारे में। इसी तरह से नरेटिव ऐसे की तरह जो डिस्क्रिप्टिव ऐसे है वो हमेशा जो है क्रिएटिव स्टाइल में लिखा जाता है। आई होप कि ये जो मैं आपके लिए सवाल लेके आई हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऐसे, इससे आपकी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है वो टाइप्स ऑफ ऐसे के हवाले से दूर हो गई होंगी। और अगर आपको ये मेरा सवाल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आप आगे शेयर भी कीजिए। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल लर्न इंग्लिश निदा को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।